क्लास 12 मैथ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स cos x जीरो, 0 0 1। तो सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। बेटा जरा ध्यान देंगे आप, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपको सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। आप ध्यान देंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई है, चूंकि दिया गया है क्या, सिर्फ एफ एक्स। तो एफ वाई इट मीन जैसे एफ एक्स है वैसे हम एफ वाई भी बनाएंगे। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स बेटा यह हो गया, यहां लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, पहले बेटा एफ एक्स लिखते हैं cos x माइनस साइन एक्स और बेटा जीरो, साइन एक्स cos x जीरो 0 0 1 इंटू cos y माइनस साइन वाई इंटू जीरो, साइन वाई cos y जीरो 0 0 1। बेटा जरा ध्यान देंगे, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, जरा आप ध्यान देंगे। इसको हम मिटाते हैं भाई, यहां थोड़ा जगह कम है। यहां पर बेटा हो जाएगा, हाँ जरा आप ध्यान देंगे, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है हम ऊपर लिखते हैं। देखिए बेटा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। R1 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट मैट्रिक्स C1 में करते हैं, तो cos x इंटू cos y, उसके बाद बेटा माइनस हो जाएगा, चूंकि प्लस लिखते हैं तो माइनस है, यहां पर मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। साइन एक्स इंटू साइन वाई और जीरो का बेटा गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका नेक्स्ट में करेंगे cos एक्स माइनस कर देते हैं साइन वाई और माइनस साइन एक्स cos वाई और बेटा प्लस जीरो। फिर बेटा ध्यान देंगे, R1 का अब C3 में करेंगे, इसका करेंगे जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका मतलब जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये आपका हो जाएगा। जरा आप ध्यान देंगे बेटा, हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, cos जीरो का गुणा जीरो में जीरो, साइन माइनस साइन एक्स का जीरो में जीरो, जीरो का वन में जीरो। इसी प्रकार नेक्स्ट निकाल लेंगे R2 का गुणा C1 में, साइन एक्स इंटू cos वाई, साइन एक्स इंटू cos वाई और प्लस cos एक्स इंटू साइन वाई प्लस बेटा जीरो हो जाएगा। अब R2 का गुणा C2 के साथ माइनस साइन एक्स इंटू माइनस इसका गुणा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और बेटा cos एक्स प्लस cos एक्स इंटू cos वाई और बेटा जीरो का गुणा किसमें, जीरो में करते हैं प्लस जीरो। अब आगे R2 का गुणा C3 में करेंगे तो सब जीरो आएगा बेटा, जीरो
प्लस 0 प्लस 0। ध्यान देंगे R2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब R3 का करेंगे। R3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा, 0 का गुणा इसमें 0, इसमें गुणा बेटा 0 और 1 का गुणा 0 में 0, इसका गुणा 0 में 0, इसका गुणा 0 में प्लस 0, इसका गुणा 0 में प्लस 0। R3 का गुणा इसमें करेंगे बेटा, क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आप जरा ध्यान देंगे, यहां बेटा हो जाएगा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला होगा बेटा, बोलिए, कास एक्स प्लस वाई। यहां पर बेटा माइनस कॉमन ले लेंगे, कास ए साइन ए कास बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस पहले कॉमन ले लेंगे। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, और नेक्स्ट आपका 0 हो जाएगा। देखते हैं, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर बेटा हो जाएगा कास ए प्लस बी और 0। यहां बेटा 0 0 और 1। जैसा कि आप ध्यान देंगे, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया था कास एक्स माइनस साइन एक्स। जहां जहां एक्स है इस मैट्रिक्स में बेटा वहां एक्स प्लस वाई है, तो इसको आप किसके बराबर लिखते हैं, इसको आप लिखेंगे कैपिटल एफ एक्स प्लस वाई। बेटा ये सिद्ध हो गया। इसका मतलब इतना बराबर आपने क्या लिखा, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का 1 बेटा, नेक्स्ट आप लगाएंगे, नहीं आएगा उसको बताएंगे, पूछेंगे आप। दर्शाइए कि मैट्रिक्स 5 -1 6 and 7 इंटू 2 1 3 4 is not equal to 2 1 3 4 5 -1 6 and 7। ध्यान देंगे बेटा, सिद्ध करना है, इतना इसके बराबर नहीं है तो सिद्ध करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई बेटा 5 का मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट बेटा लिखेंगे इसका 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी 5 मल्टीप्लाई 1, R1 का मल्टीप्लाई C2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई 4। ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे, R1 का मल्टीप्लाई हमने C1 एंड C2 में कर दिया नेक्स्ट मैट्रिक्स में। अब R2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4। बेटा नेक्स्ट आगे इसी के साथ अगला ये हो जाएगा आपका
इज नॉट इक्वल टू दिखाना है, तो 2 और 1, R1 का मल्टीप्लाई C1 और C2 में 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 एंड नेक्स्ट में बेटा 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7। बेटा आप जरा ध्यान देंगे, R2 का मल्टीप्लाई इसी प्रकार 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट में बेटा 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7। जरा ध्यान देंगे बेटा 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 कितना होगा 7। 6 दूनी 12, यहां पर लिखेंगे बेटा 7 और यहां पर लिखते हैं 12 प्लस 21। यहां पर बेटा लिखेंगे 5 माइनस 4 एंड 6 प्लस 28 इज नॉट इक्वल टू 16, 5 का 1 15, 24। यहां पर लिखेंगे 15 प्लस 24। यहां पर बेटा -2 प्लस 7 -3 प्लस 20। जरा बेटा आप ध्यान देंगे, हम ऊपर का मिटाते हैं इसमें। ये हो जाएगा बेटा 7, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 34 इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, 39, ये होगा 5 और ये हो जाएगा बेटा 25। तो दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है बेटा, ये आपका आंसर है। आंसर इस मैट्रिक्स का आंसर है बेटा, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं। प्रूफ। नेक्स्ट बेटा आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें क्वेश्चन है बेटा आपका इसमें 15 है। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर बेटा देखिए इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो आप यहां लिखेंगे A स्क्वायर, इट मीन्स A इंटू A इज इक्वल टू 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। बेटा ध्यान देंगे ए स्क्वायर पहले निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं
R1 का मल्टीप्लाई C1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। ध्यान देंगे बेटा, R1 का मल्टीप्लाई हम C1 में करते, C1 में कर दिया। अब फिर R1 का मल्टीप्लाई C2, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस। ध्यान देंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई नेक्स्ट में R3 में करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। R2 का C1 के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। बेटा आप ध्यान देंगे, R2 का मल्टीप्लाई हमने C2 में C1 में कर दिया। R2 का C2 के साथ 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट बेटा R3 का C1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई माइनस 1। बेटा R3 का अब C3 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। जरा आप ध्यान देंगे बेटा, नेक्स्ट ऊपर में जाते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर लिखे 2 दूनी 4 1 5। क्या होगा बेटा 5, 2 दूनी 4 2 6 3 9 और यहां पर बेटा 2 माइनस 2 0 0। नेक्स्ट लिखते हैं यहां पर 0 0 और ये हो जाएगा -1, तो -3 1 -2 0 0 -1 2 और यहां पर बेटा हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा -3 1 -2। ए स्क्वायर बेटा हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर -5a प्लस 6a का मान निकालते हैं। ए स्क्वायर -5a, ए स्क्वायर है भाई यहां पर ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ए स्क्वायर है आपका इसमें कितना, ए स्क्वायर आपका बेटा यही है कितना 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -1 -5a -5a। ए कितना बेटा इसमें 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और 6i बेटा 6i इट मीन्स आइडेंटिकल, तत्सम का हो। अब 0 0 1 आइडेंटिकल बेटा लिख लिया। अब यहां पर लिखेंगे क्या
5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। बेटा -5 का पूरा करेंगे इसमें -5 का, इसमें आएगा 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। यहाँ आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। बेटा आप ध्यान देंगे, यहां पर सबसे पहले ऊपर जोड़ते हैं, यहां जोड़ेंगे कितना है, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। बेटा ध्यान देंगे, 5 और 6 11 और 9 और 0 9 0 0 हो जाएगा। -1 में 0 -1, 2 में 6 जोड़ेंगे 4 -2 में, -1 में 0 जोड़ेंगे माइनस, अब 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, -2 में 0 4, -10 10 5 0 5 -5 5 15 0। आप ध्यान देंगे इसमें बेटा इसको घटाते हैं, यहां बेटा लिखेंगे घटाएंगे, 11 में से 10 घटाएंगे 1 आएगा, 9 में -10 घटाएंगे तो -1 आएगा, 0 में 5 घटाएंगे तो -5, -1 इसमें 4 में -5 -1, -1 में +5 4, 2 में -5 -3, 5 में -15 -10 4। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा a² -5a = 6, i = ये आपकी मैट्रिक्स होगी 1 -1 -5 -1 -1 4 -3 -10 4। आंसर बेटा आंसर है। ओके, आज इतना ही।